पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म कैसे हुआ और धर्मराज किस तरीके से विदुर के रूप में जन्म लिए। अब आगे की कथा। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के जन्म के बाद उनका राज्य बहुत ही उन्नति करने लगा। सभी प्राणी सुखीपूर्वक रहने लगे। भीष्म ने गांधार राज सुबल की पुत्री गांधारी से धृतराष्ट्र का विवाह कराने के लिए सुनिश्चित किया। शुरू में गांधार राज सुबल ने अपनी पुत्री को देने से थोड़ा सा सहमे, परंतु राजपाट और शोहरत को देखते हुए गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से करने के लिए सुनिश्चित कर दिया। गांधारी को जब पता चला कि धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे हैं, तब पास में पड़े एक कपड़े को मोड़कर अपनी आंखों पर पट्टी लगा लिया। उसने इसके बाद संकल्प किया, जब मेरे पति इस जगत को नहीं देख सकते तो आज से मैं भी इस जगत को नहीं देखूंगी। इसके बाद गांधारी और धृतराष्ट्र का विवाह हो जाता है। धृतराष्ट्र के बाहु में अत्यधिक बल था। 100 हाथियों के बल के बराबर उसके बाजू में बल था और पांडु धनुर्विद्या में महारत हासिल किए थे। भीष्म ने पांडु का विवाह के लिए यदुवंशी सूरसेन की पुत्री पृथा, जो बहुत ही सुंदर थी और यह वासुदेव की बहन भी थी, इसे हम कुंती नाम से जानते हैं। वह इसलिए क्योंकि यदुवंशी सूरसेन ने अपने बुआ के लड़के कुंती भोज को संतान न होने के वजह से पृथा को गोद दे दिया था। पृथा का पालन पोषण अपनी पुत्री मानकर कुंती भोज ने किया, इसलिए पृथा का नाम कुंती पड़ गया। तो पांडु का विवाह कुंती से हुआ। भीष्म ने पांडु के एक और विवाह करने का निश्चय किया, इसलिए मद्राज की राजधानी गए। राजा शैल्य की बहन माद्री से उनका विवाह कराया। धर्मात्मा पांडु अपने दोनों पत्नियों के साथ अत्यंत प्रसन्न रहने लगे। हस्तिनापुर का राजगद्दी पांडु को मिला। पांडु बहुत ही अच्छे तरीके से राजपाट को चलाने लगे। इसके बाद वह सभी राजाओं को जीतकर पूरे पृथ्वी का चक्रवर्ती राजा बन गए। एक बार हस्तिनापुर में वेदव्यास जी आए, तब गांधारी ने वेदव्यास जी की काफ़ी सेवा की। वेदव्यास जी उन पर काफ़ी प्रसन्न हो गए और वर मांगने को कहा। तब गांधारी ने 100 पुत्र का वर मांगा। वेदव्यास जी ने तथास्तु कहकर वहां से चले गए। कुछ समय बाद गांधारी को गर्भ पलने लगा। 2 वर्ष बीत गए, लेकिन पुत्र गर्भ में ही था और 2 वर्ष के बाद कुंती को एक पुत्र हुआ, जो कि युधिष्ठिर कहलाया। स्त्री ईर्ष्या में गांधारी ने अपने पुत्र को गर्भपात करा दिया। जब गांधारी ने गर्भपात कराया तो एक बड़ा सा मांस का लोथड़ा गर्भ से निकला। उसे गांधारी फेंकने जा रही थी। वेदव्यास जी इस सभी चीजों को अपने दिव्य दृष्टि से देख रहे थे और वे तुरंत उसके पास पहुंच गए और बोले, गांधारी, ये क्या कर रही हो? मेरी कही हुई बातें कभी भी झूठी नहीं होती। तुम्हारे 100 पुत्र इसी से उत्पन्न होंगे, इसलिए तुम जाओ 100 मटके को लेकर आओ और उस मटके को पूरी तरीके से घी से भर दो। फिर वेदव्यास जी ने ठंडे जल को उस मांस के लोथड़े पर फेंकने को कहा। ठंडे जल से स्पर्श होते ही वह मांस का लोथड़ा छोटे छोटे 101 टुकड़ों में विभक्त हो गया। तब वेदव्यास जी ने एक और घड़े का इंतजाम कराया, जिसमें घी भर के 101 टुकड़े को अलग अलग घड़ों में रख दिया और एक सुरक्षित स्थान पर 2 वर्ष के लिए बंद कर दिया। 2 वर्ष के बाद दुर्योधन का एक घड़े से जन्म हुआ। उसी दिन भीम का भी जन्म हुआ था। एक एक करके उस घड़े से सभी भाइयों का जन्म हुआ और अंत में एक पुत्री का भी जन्म हुआ, जिसका नाम दुस्सला पड़ा। दुर्योधन जब जन्म लिया, तब वे गधे की तरह आवाज निकाला, जिसे सुनकर सभी गिद्ध, कौवे, जंगली जानवर भी चिल्लाने लगे। आंधी चलने लगी, आकाश में अंधेरा छा गया। तब सभी पुरोहित धृतराष्ट्र को दुर्योधन को त्यागने के लिए कहा। पुरोहितों का कहना यह था कि जन्म लेते बच्चे की यह सूचना बहुत ही अशुभ है। जिस प्रकार से प्रकृति में हलचल है, उस प्रकार से ऐसा प्रतीत होता है कि यह कुल का नाश करने वाला पुत्र होगा। परंतु धृतराष्ट्र अपने पुत्र के मोह में दुर्योधन का त्याग नहीं करते। धृतराष्ट्र के कुल 100 पुत्र और 1 पुत्री हुई।
और जिस समय गांधारी गर्भवती थी उस समय धृतराष्ट्र की सेवा में एक दासी कन्या को नियुक्त किया गया। धृतराष्ट्र और दासी कन्या से भी एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम युयुत्सु रखा गया। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र का नाम क्रमशः इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं। इस कथा में इतना ही। अगले कथा में हम जानेंगे कि पांडु को किस प्रकार से श्राप मिला। धन्यवाद।